मुर्गी का अंडा दरबारियों की साजिश। एक बार दरबारियों ने मिलकर बीरबल को नीचा दिखाने की योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा कि सबको एक एक अंडा दिया जाए और कहा जाए कि जो सच्चा और ईमानदार होगा वही तालाब से अंडा निकाल कर लाएगा। कहानी दरबारियों ने पहले ही अपने कपड़ों में एक एक अंडा छिपा लिया था। अकबर सबको लेकर शाही तालाब पर गए और बोले, जो तालाब में डुबकी लगाकर अंडा निकाल लाएगा वही मेरा सच्चा मित्र होगा। एक एक करके सभी दरबारी तालाब में कूदे। बाहर आते समय उन्होंने अपने छिपाए हुए अंडे दिखा दिए और बोले, महाराज देखिए, हमें अंडा मिल गया। अब बारी बीरबल की थी। बीरबल ने डुबकी लगाई, लेकिन उसके पास कोई अंडा नहीं था। वह खाली हाथ बाहर आ गया। दरबारी हंसने लगे और बोले, देखो, बीरबल अंडा नहीं ला पाया। बीरबल की चतुराई। तभी बीरबल ने जोर से कुकड़ू की आवाज निकाली, जैसे मुर्गा करता है। अकबर ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? बीरबल मुस्कुराकर बोला, महाराज, ये सब तो मुर्गियां हैं, इसलिए अंडे दे रही हैं। इस पूरे दरबार में मैं ही अकेला मुर्गा हूं और मुर्गा अंडा नहीं देता। यह सुनकर अकबर हंस पड़े और दरबारियों की चाल नाकाम हो गई। झूठ का फल, बादशाह की परीक्षा। एक बार अकबर ने बीरबल की सच्चाई की परीक्षा लेने के लिए दरबार में ऐलान किया, आज से हमारे राज्य में झूठ बोलना मना है। जो भी झूठ बोलेगा उसे फांसी दी जाएगी। कहानी, अगले दिन सुबह बीरबल शहर के मुख्य द्वार से गुजर रहे थे। पहरेदार ने उन्हें रोका और पूछा, बीरबल, आप कहाँ जा रहे हैं? बीरबल ने जवाब दिया, मैं फांसी चढ़ने जा रहा हूँ। पहरेदार उन्हें तुरंत पकड़कर अकबर के पास ले गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने ऐसा क्यों कहा? बीरबल की चतुराई। बीरबल ने शांत होकर कहा, महाराज, मैंने झूठ नहीं कहा। अगर आप मुझे छोड़ देते हैं तो मेरा कहना झूठ हो जाएगा कि मैं फांसी चढ़ने जा रहा हूं। तब मुझे झूठ बोलने की सजा के रूप में फांसी देनी पड़ेगी, और अगर आप मुझे फांसी दे देते हैं तो मेरा कथन सच साबित होगा। लेकिन आपने कहा है कि सच बोलने वाले को सजा नहीं दी जाएगी। अकबर समझ गए कि बीरबल ने बहुत चतुराई से जवाब दिया है। उन्होंने अपना आदेश वापस ले लिया और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। इस तरह बीरबल ने अपनी समझदारी से मुश्किल स्थिति को भी आसान बना दिया। तेली की चतुराई। चोरी का सच। एक दिन अकबर के दरबार में एक तेली और एक कसाई आए। दोनों एक सोने की मुहर को अपनी अपनी बता रहे थे। अकबर ने पूछा, कैसे पता चलेगा कि मोहर किसकी है? बीरबल ने एक कटोरे में गर्म पानी मंगवाया और मोहर उसमें डाल दी। थोड़ी देर बाद पानी के ऊपर तेल की बूंदें दिखाई देने लगी। बीरबल ने कहा, यह मोहर तेली की है, क्योंकि वह रोज तेल का काम करता है, इसलिए उसके हाथों का तेल मोहर पर लग गया होगा। गर्म पानी में डालते ही तेल ऊपर आ गया। कसाई चुप हो गया और अपनी गलती मान ली। इस तरह बीरबल ने अपनी समझदारी से सच पता कर लिया। सबसे बड़ी चीज, एक फकीर का न्याय। एक बार मुगल दरबार में एक जिद्दी विद्वान आया। उसने अकबर से पूछा, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? अकबर ने कहा, ईश्वर अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन विद्वान संतुष्ट नहीं हुआ। तब अकबर ने बीरबल से उत्तर देने को कहा। कहानी, बीरबल ने एक दिन का समय मांगा। अगले दिन वह फटे पुराने कपड़े पहनकर फकीर बनकर दरबार में आया। उसने विद्वान से कहा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले आप अपनी कुर्सी मुझे दे दें और खुद नीचे बैठ जाएं, क्योंकि अभी मैं गुरु हूं और आप शिष्य। विद्वान मान गया और नीचे बैठ गया। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, क्या आप मेरे लिए एक प्याला दूध ला सकते हैं? अकबर खुद उठकर दूध ले आए। बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराकर बोला, देखा आपने, ईश्वर इतना बड़ा है कि एक पल में राजा को सेवक बना सकता है, विद्वान को नीचे बैठा सकता है और एक साधारण फकीर को ऊंची जगह पर बैठा सकता है। भगवान की शक्ति ही दुनिया में सबसे बड़ी है। यह सुनकर अकबर और विद्वान दोनों चकित रह गए। जोरू का गुलाम। एक दिन दरबार में चर्चा हो रही थी कि क्या पुरुष अपनी पत्नियों से डरते हैं। अकबर ने कहा, मेरे दरबारी बहुत बहादुर हैं। बीरबल बोले, महाराज, ज्यादातर पुरुष अपनी पत्नियों से डरते हैं। अकबर ने कहा, इसे साबित करो। बीरबल ने दरबार में दो ढेर लगवाए, एक काले पत्थरों का और एक सफेद पत्थरों का। उन्होंने कहा, जो अपनी पत्नी से डरता है वह काला पत्थर उठाए, जो नहीं डरता वह सफेद पत्थर उठाए। लगभग सभी दरबारियों ने काला पत्थर उठा लिया। सिर्फ एक बलवान सा आदमी सफेद पत्थर लेकर खड़ा था। अकबर खुश होकर बोले, देखो बीरबल, कम से कम एक तो बहादुर है।
बीरबल की समझदारी। बीरबल उस आदमी के पास गए और पूछा, तुमने सफेद पत्थर क्यों उठाया? वह आदमी घबराकर बोला, हुजूर, जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरी पत्नी ने कहा था कि जहां भीड़ हो वहां सबसे अलग खड़ा होना, इसलिए मैंने सफेद पत्थर उठा लिया। यह सुनकर अकबर हंस पड़े। बीरबल ने साबित कर दिया कि सच में ज्यादातर पुरुष अपनी पत्नियों से डरते हैं। सबसे बड़ा फूल, खुशबू या उपयोगिता। एक बार मुगल दरबार सुंदर और सुगंधित फूलों से सजा हुआ था। अकबर को फूल बहुत पसंद थे। उन्होंने दरबार में पूछा, बताओ, दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे बड़ा फूल कौन सा है? एक दरबारी बोला, महाराज, गुलाब सबसे अच्छा है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। दूसरा बोला, कमल सबसे सुंदर और बड़ा है। कोई चमेली की तारीफ करने लगा तो कोई गेंदा की। बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल बोले, महाराज, मेरे अनुसार सबसे बड़ा और अच्छा फूल कपास का है। यह सुनकर सब दरबारी हंस पड़े। अकबर ने कहा, कपास में न खुशबू है और न सुंदरता, फिर वह सबसे अच्छा कैसे? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, बाकी फूल थोड़ी देर खुशबू देते हैं और फिर मुरझा जाते हैं, लेकिन कपास का फूल इंसान के काम आता है। उससे कपड़ा बनता है जो अमीर गरीब सभी पहनते हैं, जो फूल लोगों की जरूरत पूरी करे, वहीं सबसे बड़ा और श्रेष्ठ है। अकबर बीरबल की इस समझदारी भरी बात से बहुत खुश हुए। रेत और चीनी का मिश्रण। एक बार मुगल दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। उसने बीरबल की बुद्धिमानी के बारे में बहुत सुना था। वह अपने साथ एक बोरा लाया जिसमें रेत और चीनी आपस में मिली हुई थी। व्यापारी ने कहा, महाराज, क्या बीरबल बिना पानी और बिना गर्म किए इस रेत में से चीनी अलग कर सकते हैं? अकबर को यह काम बहुत कठिन लगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, इसका जवाब कल सुबह बगीचे में मिलेगा। बीरबल ने बगीचे में जाकर एक पेड़ के पास रेत और चीनी का मिश्रण फैला दिया। अगले दिन जब अकबर और व्यापारी वहां पहुंचे तो देखा कि वहां सिर्फ रेत पड़ी है, चीनी दिखाई नहीं दे रही थी। बीरबल की युक्ति। अकबर ने पूछा, चीनी कहाँ गई? बीरबल ने पेड़ की जड़ों की ओर इशारा किया। वहां बहुत सारी चींटियां चीनी के दाने उठाकर अपने बिल में ले जा रही थीं। बीरबल ने कहा, महाराज, चींटियां अपने आप चीनी ले गईं और रेत यहीं रह गई। इस तरह रेत और चीनी अलग हो गई। व्यापारी बीरबल की चतुराई देखकर हैरान रह गया और उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगा। सबसे बड़ा मूर्ख कौन? घोड़ा और घास। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारे राज्य में सबसे बड़े मूर्ख लोगों को ढूंढ कर लाओ। बीरबल खोजने निकल पड़े। शहर के बाहर उन्होंने एक आदमी को देखा जो घोड़े पर बैठा था, लेकिन एक भारी गठरी अपने सिर पर रखे हुए था। बीरबल ने पूछा, तुमने यह गठरी अपने सिर पर क्यों रखी है? इसे घोड़े पर क्यों नहीं रख देते? आदमी बोला, घोड़ा पहले ही मेरा वजन उठा रहा है, अगर मैं गठरी भी उस पर रख दूंगा तो वह थक जाएगा, इसलिए मैं गठरी का वजन खुद उठा रहा हूं। यह सुनकर बीरबल समझ गए कि वह आदमी मूर्ख है। उन्होंने उसका नाम अपनी सूची में लिख लिया। दरबार में जब बीरबल दरबार में पहुंचे, अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें मूर्ख मिल गए? बीरबल ने सारी बात बताई। अकबर ने कहा, यह तो एक ही हुआ, बाकी कहाँ हैं? बीरबल मुस्कुराकर बोले, महाराज, दूसरा मूर्ख वह है जो उसे देखकर हंस रहा है, और तीसरा मूर्ख वह है जो इतने बड़े राज्य में मूर्खों को ढूंढने का आदेश दे रहा है। यह सुनकर अकबर समझ गए कि हर इंसान कभी न कभी मूर्खता कर बैठता है। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से सबको सीख दी। आदमी की फितरत शेर और शैतान। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि एक इंसान के अंदर कितने जानवर छिपे होते हैं? बीरबल मुस्कुराकर बोले, महाराज, इंसान की फितरत समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। बीरबल ने समझाया, जब इंसान खुश होता है और दूसरों की मदद करता है तो वह फरिश्ते जैसा बन जाता है। जब वह डर जाता है तो चूहे की तरह व्यवहार करता है, और जब उसे गुस्सा आता है तो वह शेर की तरह दहाड़ने लगता है। अकबर ने कहा, कोई उदाहरण देकर समझाओ। बीरबल बोले, मान लीजिए कोई व्यक्ति नशा करता है। शुरू में थोड़ा नशा होने पर वह तोते की तरह मीठी बातें करने लगता है। थोड़ा और नशा होने पर वह बंदर की तरह उछलने कूदने लगता है। जब नशा बहुत बढ़ जाता है तो वह खुद को शेर समझकर सबसे लड़ने लगता है, और जब पूरी तरह होश खो देता है तो गंदगी में गिरकर अपनी इज्जत भी खो देता है। अकबर समझ गए कि इंसान का व्यवहार हालात के अनुसार बदल सकता है। सबसे अच्छा इंसान वही है जो अपने गुस्से,
डर और बुरी आदतों पर काबू रखे। बीरबल की खिड़की, हवा या रोशनी। अकबर ने एक नया महल बनवाया। उसमें एक बड़ी खिड़की थी जहां से ठंडी हवा आती थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, बताओ, इस खिड़की से हवा आती है या रोशनी? दरबारी तुरंत बोलने लगे। किसी ने कहा, हवा आती है। किसी ने कहा, रोशनी आती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, महाराज, इस खिड़की से न हवा आती है न रोशनी, इससे तो आराम अंदर आता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, वह कैसे? बीरबल का उत्तर, बीरबल ने समझाया, महाराज, जब हवा बहुत तेज होती है तो आप खिड़की बंद कर देते हैं। जब धूप बहुत तेज होती है तो भी आप पर्दा गिरा देते हैं। आप खिड़की तभी खुली रखते हैं जब आपको ठंडी हवा और सुकून चाहिए। इसलिए खिड़की का असली काम आपका आराम देना है। अकबर ने बीरबल की गहरी सोच की प्रशंसा की। उन्होंने समझा कि किसी भी चीज की असली कीमत उसके सही उपयोग में होती है।